हो क्या गया आपको? क्यों ऐसे अजीब बिहेव करी आप? कुछ नहीं। दी, हम जानते हैं आप हमसे कुछ तो छुपा रही, लेकिन आप हमें नहीं बता सकती। कम से कम सिद्धू भैया को ही बता दीजिए ना। क्यों आप उनसे नाराज हैं? आप सोचो, हम इतना कंफ्यूज हो रहे हैं आपको ऐसे बिहेव करते हुए देखकर, तो पागल ही हो रहे होंगे ना दी। सोनी कुछ नहीं। दी, आप उनसे नाराज हो ना, आप ना एक काम करो, उनको ना पकड़ के पीट दो, अपनी सारी भड़ास एक ही बार निकाल दो उन पर। ऐसे बार बार तो उनको परेशान मत करो ना दी। हम अगर बैंडेज को धीरे धीरे अगर निकालते हैं ना दी, तो दर्द ज्यादा होता है, और एक ही बार झटके से खींच देंगे तो भले ही दर्द ज्यादा हो, लेकिन कम से कम राहत की सांस तो मिलेगी ना। सिद्धू, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। ये सब कहाँ हो गया है? हाँ? ये वो खम्भे पे लग गए थे शायद। गंगा से बात हुई? नहीं, बात तो नहीं हो पाई, वो घर पे थे नहीं। हम फिर कभी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। वहां कहाँ जा रहे हो? भूख लगी है वहां बहुत ज्यादा हमको। कुछ खाने को है क्या? खाना तैयार है। तो फिर चलिए ना, आज हम साथ में बैठ के खाएंगे, और घर में जो जो बनाया ना सब खाएंगे, क्योंकि आज हमारे घर में जश्न का माहौल है। आज हमारी माँ ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया है, हम पेट भर के खाएंगे। कुमारी जी, जो जो खाने में सब ले आओ। क्यों हमारे बेटे को तिल तिल करके तड़पा रही है ये लड़की? एक झटके में खत्म काहे नहीं कर देती ये किस्सा? हम आते हैं थोड़ी देर में। सिद्धू, घर जाओ, बहुत देर हो गई है। सिद्धू, जाओ यहाँ से। अरे चले जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है तुमको? सोनी सही कह रही है, बार बार तकलीफ दे रहे हैं हम सिद्धू को। ये सही नहीं है। एक ही बार ये सब खत्म कर देते हैं, बता देते हैं उसको। दर्द होगा लेकिन जी का मैसेज। मचान पर मिलो हमें इसी वक्त। माँ मर गया है। क्या हुआ भैया जी? नहीं, वो माँ। क्या हुआ? आप आशीर्वाद दो। हमारी माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। आशीर्वाद तो दीजिए। अब जल्दी आशीर्वाद दीजिए कि वापस आए तो खुशखबरी के साथ आए। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए है। अभी हम जा रहे हैं, वापस आएंगे, बाद में लड्डू, समोसे, जलेबी, इमरती सब खाएंगे। आते हैं जल्दी। माँ, महादेव। महादेव, हिम्मत देना, कुछ भी हो जाए, मां से किया वादा नहीं तोड़ सकते। महादेव, हमारे बेटवा को इस झटके से उभरने का हिम्मत दो। अरे ई का सहाना बिटिया माँ के घर में भी आके कोई काम करता है? हमें तुम्हारी बहुत याद आती थी, पता है? हमने तुम्हारे लिए ठेकुआ बना के रखा है। हमने सोचा था जब तुम आओगी ना तो हम खिलाएंगे। अभी लाती हूँ। मौसी, माँ भी अभी मास्टर जी के घर गई है, सही मौका है, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आइए ना। क्या बात है? क्या माँ ने हमारे ससुराल वालों को दहेज दिया है? तुम्हें कैसे पता चला?
नहीं नहीं, वो तो किसने बोला? हमें लगता है ऐसे किसी ने बोल दिया। हम कहाँ से देंगे दहेज? बस ऐसा नहीं हो सकता। बचपन से आपके गोद में खेले हैं। हम आपको माँ से कम नहीं मानते, आप जानते हैं ना। तो कसम है आपको, हमारी हमसे झूठ मत बोलिए। हम खाली ये जानते हैं कि माँ उन्हें दहेज देना चाहती थी, पर उन्होंने लिया नहीं। कब दिया माँ ने दहेज? कब हुआ ये सब मुझसे? बिटिया, वादा करो तुम इस बारे में अपनी माई को कुछ नहीं बताओगी, नहीं तो गंगा दीदी हमसे बहुत ही नाराज हो जाएंगी। वादा करते हैं। हाँ, तुम्हारे ससुराल वालों ने 15 लाख मांगे थे। वो तुम्हारे लिए कमरा बनवाना चाहते थे, फ्रिज, टीवी, गाड़ी खरीदनी थी तुम्हारे लिए। तो गंगा दीदिया ने स्त्री धन समझकर दहेज दे दिए थे, लेकिन शुटकी ने सब कुछ मास्टर साहब को बता दिया जाकर। मास्टर साहब नाराज ना हो तो तुम्हारी सासू माँ ने झूठ बोला कि गंगा दीदी दहेज दे रही हो, वो लोग नहीं मांग रहे। लेकिन जब तुम्हारी विदाई हुई तो वो पैसा तुम्हारे ससुर जी को दे दिया। अपने को संभालो बिटिया। 15 लाख में कहाँ से पहुंचे? वो दुर्गावती जी से उधार लिए। बिटिया, दीदी आज तक शर्मिंदा है आपने असूलों के खिलाफ जाकर दहेज देने के लिए। लेकिन तुम छोड़ो इस बात को बेटा, ही बात का अपने घर गृहस्थी पर कोई भी असर न होने देना। तुम्हें पता है ना, अगर शादी से पहले वो ये बात जान जाते तो वो इस शादी से इनकार कर देते।